हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो में हम यूरिपिडी का ट्रेजिक प्ले द ट्रोजन वीमेन करेंगे। इससे पहले हमारी लास्ट वीडियोस में हमने होमरिक पीरियड कर लिया था और फिर हमने द क्लासिकल ग्रीक पीरियड स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम प्लेटो, अरिस्टोटल एंड एसप को कर चुके हैं। तो इसके बाद हमने यूरिपिडी स्टार्ट किया था। यूरिपिडी का प्ले हमने मीडिया कर लिया था। तो इसके बाद आज हम द ट्रोजन वीमेन करेंगे। तो ये एक क्लासिकल ग्रीक ट्रेजेडी है जो कि 415 BC के अराउंड लिखी गई थी। तो इसमें ट्रोजन वॉर के बाद जो ट्रोजन वीमेन थी उनकी क्या कंडीशन थी, उनकी सफरिंग्स को दिखाया गया है इसमें, कि इसके बाद ट्रोजन वॉर के बाद ट्रोजन वीमेन की क्या हालत हुई। तो कोरस है इसमें ट्रोजन वीमेन एंड करेक्टर्स हैं हिक्यूबा मेन प्रोटेगोनिस्ट है इस प्ले की। एक टाइम पे वो ट्रोजन की क्वीन हुआ करती थी, पर ग्रीक से जंग हारने के बाद अब वो उनकी स्लेव है। कसांड्रा हिक्यूबा की डॉटर है और इसको कर्स मिला था अपोलो गॉड से कि ये फ्यूचर तो देख सकती है पर कोई भी इसका बिलीव नहीं करेगा। एंट्रामेकी ये हेक्टर की वाइफ थी जो कि ट्रोजन वॉर में मारा गया था और हिक्यूबा की ये डॉटर इन लॉ थी। टाल्थावियस ये ग्रीक सोल्जर था, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है प्ले में, काफ़ी सारे इवेंट्स में ये शामिल है। एंड मेनेलस ये स्पार्टा का किंग था। तो बेसिकली इसी ने ट्रोजन वॉर को इनिशिएट किया था, क्योंकि इसकी जो वाइफ थी हेलन, वो ट्रोजन के प्रिंस के साथ भागकर शादी कर लेती है, तो जिसकी वजह से ये ट्रोजन वॉर होती है। नेक्स्ट है हेलन, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीमेन थी, जिसकी वजह से ये ट्रोजन वॉर हुई थी। नेक्स्ट इस प्ले में कुछ गॉड भी हैं, जैसे कि पोसेडन जो कि गॉड ऑफ सी है, एंड एथेना दैट इज़ गॉड ऑफ विजडम। तो प्लेस जो है इस प्ले में वो है एथेंस। लैंग्वेज एंशियंट ग्रीक यूज़ की गई है और जॉनर है इसका ट्रेजेडी, और सेटिंग है नियर द वॉल्स ऑफ ट्रॉय। थीम है इस प्ले का कॉस्ट ऑफ वॉर, मतलब ट्रोजन वॉर के बाद जो वीमेन थी ट्रोजन की, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा। तो ये जो प्ले है द ट्रोजन वीमेन, इसको द वीमेन ऑफ ट्रॉय के नाम से भी ट्रांसलेट किया गया है, एंड इट ऑल्सो नॉन बाय इट्स ट्रांसलिटरेटेड ग्रीक टाइटल ट्रॉडीज। तो इसको ग्रीक टाइटल जो है ट्रॉडी, इससे भी जाना जाता है। एंड इट प्रोड्यूस्ड इन 415 BC ड्यूरिंग द पेलोपोनेसियन वॉर। चलिए हम इसकी समरी देख लेते हैं। तो जब प्ले स्टार्ट होता है तो पोसेडन एंड एथेना आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं अबाउट वॉर के बारे में, वो दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये दोनों जो हैं, दोनों गॉड जो हैं, ये डिफरेंट साइड्स के सपोर्टर हैं। जो पोसेडन है वो ट्रोजन को सपोर्ट करता है और एथेना ग्रीक्स को सपोर्ट कर रही होती है। तो एथेना जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो कहती है कि जो एजेक्स है उसने बहुत बुरा काम किया है, तो जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में होती है। और पोसेडन एंड जीएस गॉड जो है उनको कहती है कि जो ग्रीक है उनके शिप्स में एक बहुत बड़ा तूफ़ान ला दो, जिसकी वजह से कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएं सारे। तो इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है मेन। तो जैसे कि ट्रोजन वॉर के बाद स्टेज पे दिखाया जाता है कि वॉल्स जो हैं वो टूटी पड़ी होती हैं, मकान सारे जले पड़े होते हैं। तो फिर हिक्यूबा जो ट्रोजन की क्वीन हुआ करती थी, और कोरस जो कि ट्रोजन वीमेंस हैं, वो आती हैं स्टेज पे और गाना गाती हैं, जो उनकी डिस्ट्रक्शन, वॉर की डिस्ट्रक्शंस पे गाना गाती हैं, जो पुराने डेज़ थे उनको याद करके, तो ये गाना गा रही होती हैं। तो पुराने टाइम पे क्या हुआ करता था, जब वॉर होती थी तो जो जीतता था, जो साइड जीतती थी, तो वो दूसरी साइड के सब कुछ, जैसे कि वीमेंस, उनके बच्चे, औरतें, सब माल धन सब कुछ अपने पास रख लेते थे, मतलब उनको स्लेव बना लेते थे। तो ऐसे ही ट्रोजन के हारने के बाद ग्रीक्स ने भी किया था, उन्होंने सारी ट्रोजन्स के बच्चे, औरतें, सबको अपना स्लेव बना लिया था।
तो यही सारी डिस्ट्रक्शन को याद करके हिक्यूबा एंड कोरिस गाना गा रही होती हैं। तो तभी क्या होता है, टलथाइबस जो कि ग्रीक सोल्जर होता है वो आता है और हिक्यूबा को मैसेज देता है कि उसकी जो डॉटर है पॉलीजेना, उसको वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसको ग्रीक सोल्जर्स ने मार दिया है। तो पहले तो हिक्यूबा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या कह रहा है। तो फिर जो टलथाइबस है वो कहता है कि अब तुम ग्रीक की गुलाम बन चुकी हो सारी, अब तुम्हें शिप में डाल के ग्रीक ले जाएंगे और अब तुम उनकी नौकरानी हो, अब से तुम उनकी गुलाम बन के रहोगी। तो तभी कैसेंड्रा आती है जो कि हिक्यूबा की डॉटर होती है और उसको अपोलो ने कर्स दिया होता है कि वो फ्यूचर तो देख सकती है पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा। तो वो अपना फ्यूचर ही देख कर आती है जिसमें कि उसने देखा होता है कि एक एगमनन नेम का कोई आदमी है जो उसको कैप्चर करके उसको बंदी बना के ले जाएगा और यही इसकी डेथ और इसकी पूरी फैमिली की डिस्ट्रक्शन, पूरी फैमिली की मृत्यु का कारण बनेगा। तो जब ये बताती है इसके बारे में तो कोई भी इसका बिलीव नहीं करता। तो अब कैसेंड्रा को तो पता होता है कि जो फ्यूचर है, जो आने वाला है, वो तो कोई भी बदल नहीं सकता जो होने वाला है। तो वो खुद ही एगमनन की शिप में जाकर बैठ जाती है। तो उसके बाद फिर एंड्रोमेकी आती है जो कि हेक्टर की वाइफ होती है। तो वो अपनी बेबी के साथ आती है, अपने छोटे बच्चे के साथ। तो उसके बाद ये एंड्रोमेकी एंड हिक्यूबा जो है ये फिर से गाना गाने लगती है सारे डिस्ट्रक्शन को देखते हुए, जो भी इनके साथ हुआ, जो भी इनका, तो उनको देख के ये दुख भरे गीत गाने लगती हैं। तो इसके बाद फिर जब हिक्यूबा अपनी डॉटर पॉलीजेना के बारे में बताती है कि उनको कैसे ग्रीक सोल्जर्स ने मार दिया, तो फिर एंड्रोमेकी उसके साथ मतलब आर्ग्यू भी करती है, उसको तसल्ली देती है कि ऐसी आने वाली जिल्लत वाली ज़िंदगी से तो अच्छा है कि वो मर गई, तो उसको मतलब तसल्ली देती है। तो तभी टलथाइबस आता है वहाँ पे और वो कहते हैं कि एंड्रोमेकी को शिप में जाना होगा और जो उसका छोटा सा बच्चा है जो अभी बोल भी नहीं सकता, बिल्कुल छोटा बच्चा है, वो कहते हैं कि उसको तुम्हें छोड़कर जाना होगा और वो उसको टलथाइबस उसको एंड्रोमेकी को शिप में लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें अपने इस बच्चे को छोड़ना होगा। तो वो एंड्रोमेकी अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाह रही होती क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे छोड़ नहीं सकती। तो पर वो कहता है कि मास्टर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम्हें अपने बच्चे को छोड़ना होगा। तो फिर वो कहता है कि जो ग्रीक ने एक पैनल बिठाई है, जो बिठाई थी उसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि वो इस बच्चे को मार देंगे क्योंकि ये जो बच्चा है जब बड़ा हो जाएगा इनसे उनको मतलब खतरा होता है कि जब ये अपने बाप दादा के सारे दुख को देखेगा तो वो इनसे बदला लेना चाहेगा। तो एंड्रोमेकी ये नहीं चाह रही होती पर जो टलथाइबस है वो उसके बच्चे को लेके चला जाता है और एंड्रोमेकी भी शिप में बैठकर चली जाती है। तो इसके बाद मेनेलस की एंट्री होती है और मेनेलस अपनी वाइफ हेलन को लेने आया होता है। हेलन जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल होती है और जिसकी वजह से ये ट्रोजन वॉर हुई थी क्योंकि वो ट्रोजन प्रिंस के साथ भाग गई थी अपने हस्बैंड को धोखा दे के। तो मेनेलस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है हेलन के ऊपर, जो उसके एक्स वाइफ बोल सकते हैं हम। तो वो उसने प्लान किया होता है कि मैं उसको वो लाकर रास्ते में कहीं मारकर दरिया में फेंक देगा। पर हिक्यूबा तभी आती है और वो उससे कहती है कि पहले तुम उसे अपनी सफाई का मौका देना क्योंकि ऐसा ना हो कि कहीं उसको ज़बरदस्ती लेकर जाया गया हो, वो किसी मुसीबत में हो। तो मेनेलस उसे बोलने का मौका देता है। तो हेलन बताती है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गई थी, उसे लेकर जाया गया था और वो मतलब कई बार यहाँ पे आना चाहती थी पर उसे ज़बरदस्ती रोककर वहाँ पे रखा गया था। तो जिससे कि जो हिक्यूबा होती है उसको पता चल जाता है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रही है हेलन। तो वो मेनेलस को कहती है कि ये तुम्हें आगे भी धोखा दे सकती है। तो इसके बाद फिर मेनेलस हेलन को स्लेव बना के ले जाता है। तो फिर टलथाइबस वापस आता है, उसके हाथ में बच्चे की एंड्रोमेकी के बच्चे की डेड बॉडी होती है। तो वो हिक्यूबा को कहता है कि उसके फ्यूनरल की तैयारी करो।
तो हीक्यूबा उसका फ्यूनरल बहुत ही रस्म व रिवाज के साथ करवाती है। तो इसके बाद फिर क्या होता है, जो ग्रीक होते हैं वो उनको लेके, सारी ट्रोजन विमन को लेके उनकी शिप्स जो हैं वो रवाना हो जाती है, और जो पीछे से फिर सोल्जर्स होते हैं वो पूरी ट्रॉय सिटी को आग लगा देते हैं, जिससे कि जो ट्रोजन विमन जो शिप में बैठी होती है वो सैड सॉन्ग्स गाती हैं, बहुत ही दुख भरे गीत गाती हैं, और अपने आने वाली लाइफ जो बहुत ही जिल्लत भरी ज़िंदगी होती है उसको देख के बहुत ही खौफ में होती हैं वो। और इसके साथ ही फिर प्ले का एंड हो जाता है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम यूरिपिडी का प्ले द बैकी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।